ये कहानी आज की नहीं है। ये कहानी बहुत पुरानी है। यह है गोपन। लेखक मनोहरन पुलारी का एक बहुत बड़ा फैन। लेखक मनोहरन हर उस पाठक के लिए प्रेरणा स्रोत थे जो उन्हें पढ़ता था। उनके शब्द किसी जादू से कम नहीं थे जो हर मंगलवार उनके पाठकों तक पहुंचकर उन्हें अपने माया जाल में उलझा लेते थे। कहानियों का जादू कलम के जरिए कागज पर उतरता था। गोपन का सपना मनोहरन पुलारी की तरह एक बड़ा लेखक बनने का है। इसीलिए गोपन ने लिखना शुरू कर दिया। वो हमेशा सिर्फ इसी के बारे में सोचा करता है। उसका सपना है कि केरल के लोग जब उसकी कहानियों को पढ़ें तो वो रोमांचित हो जाएं। उसने अपने इस सफर की शुरुआत की पहली कहानी के साथ जब वो अपने गुरु से मिला। गोपन, अगर सच कहूं तो कहानी कुछ खास नहीं लगी। कहानी में मजा नहीं आया। सर, मैं आपकी तरह एक बहुत बड़ा लेखक बनना चाहता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा लेखक बनने के लिए जीवन का अनुभव होना चाहिए। चीजों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे आसपास के लोग, जैसे दोस्त, दुश्मन और अनजान लोग, इन्हें एक किरदार की तरह समझना चाहिए और उनके नजरिए से लिखने और प्रस्तुत करने का हुनर होना चाहिए। समझे? मेरे अंदर वो है सर। इसके साथ तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो भी है मेरे पास। गोपन, देखो, अगर तुम लेखक बनना चाहते हो तो बन सकते हो। मेहनत करते रहो। धन्यवाद सर। सर, मुझे दिल से आशीर्वाद दीजिए। मैंने आपको गुरु बनाकर आज से ही लिखना शुरू कर दिया है। गोपन, रुको। लेखन ऐसा होना चाहिए जो पाठकों के जीवन से जुड़ा हो। पाठकों को ऐसा लगे जैसे वो खुद उस कहानी का हिस्सा हैं। गोपन, तुम जो भी लिखो पहले उसे एक आदमी को पढ़ने को दो। अगर वो उस कहानी से जुड़ा हुआ महसूस करता है तो समझो तुम एक सफल लेखक बन गए। फिर तुम लिखना शुरू कर सकते हो। ठीक है सर। गोपन ने फिर से लिखना शुरू कर दिया। उसने अपने पहले उपन्यास का नाम रखा गीता। चरित्र उसके दिमाग में खुद ब खुद आने लगे। स्वतंत्र रूप से शब्दों का सागर बह निकला। अक्षर नदियों और झीलों में बदलने लगे और कहानियां बनकर समंदर में बहने लगी। गोपन का उपन्यास पूरा हो गया।
उसने लिखा इसका अंत। लेकिन कहाँ जा रहे हो तुम? ये बैग अंदर रख देता हूँ। तुम वहां बैठो, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं, उसके बाद रख देना। सुनो, ये जीवन एक दौड़ है, तो अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा और फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। नहीं अंकल। हाँ, और जब यहाँ से वापस जाओ तो एक नया इंसान बनकर जाओगे। भूल जाओ सब कुछ, तुम मुझसे बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। बाबा तुम्हें अक्ल दें। जो बीत गया उसके बारे में सोचकर चिंतित मत हो। इस उम्र में प्रेम होना आम बात है। कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नहीं। तुम्हारे मामले में ये काम नहीं करेगा। जानते हो मैं इन प्रेम संबंधों के बिना कितना सुस्त हूं। बाबा मेरी रक्षा करें। सुनो, सुबह 5 बजे योग किया करो। हाँ बिल्कुल करूंगा। ठीक है। क्या हो रहा है वहाँ? बस अभी पहुंचा हूँ यार। कहाँ है वो तेरा पुष्पांगदन अंकल? अरे होगा साला यहीं कहीं। एक तो वो और उसका साला योग। हालांकि अंकल है वो मेरा, पर उसके जैसा आदमी मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा यार। कोई नहीं यार, एडजस्ट कर। कम से कम तेरे माँ बाप तो खुश हो जाएंगे। ऐसी हालत में तुझे थोड़े बदलाव की जरूरत है। तू थोड़े दिन के लिए यहाँ से चला जा और चिल मार। ठीक है, सोचता हूँ मैं इस बारे में। एक बात और, जो बीत गई उसके बारे में ज्यादा मत सोच, तू समझा? नहीं, मैं तो सोचूंगा। अब तू कॉल काट, मुझे यहाँ कुछ तलाश करना होगा। थोड़ी देर में बात करता हूँ। टच में रहना, ठीक है? तू हमेशा ही सही रास्ते पर होता है ना? चल ठीक है यार, फिर मिलते हैं। ओके दोस्त, बाय। तुझे पता है यार, वो वीडियो वायरल हो गया है। 6 लाख व्यूज हो गए। कमेंट पढ़कर तो मैं हंसते हंसते लूटपुट हो गया। चुप, फोन रख अब, चल। साढ़े 12 बजे हैं। क्या प्लान है तुम्हारा? क्या कहते हो? देख, आज क्रिसमस की रात है और आज रात को मैं कोई रिस्क उठाने के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें एक बार और सोचना चाहिए। नहीं, कोई रिस्क नहीं है। उसका पति गल्फ में है, वो घर में अकेली होगी और ये हमारा पहला क्रिसमस है। लकी है यार तू। और क्या कहूँ मैं, सच में तेरी तारीफ करता हूँ। यार हम हमेशा यही बोलते हैं, ये हमारे लिए ही तो बना है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम इंस्टाग्राम चलाया करो, ये फेसबुक से बढ़िया होता है यार। वहाँ तुम जो चाहे वो करो। वहाँ पर तुम लेडीज को फॉलो कर सकते हो। बस उनके पोस्ट पे कमेंट करो और उनके पोस्ट को लाइक करो। ऐसे ही चलता रहेगा और आखिर में सब पकड़ में आ जाएंगी। अच्छा ये बता, तू आधी रात को किसी के घर कैसे जा सकता है? अरे दोस्त, यही करने में तो मजा है, जैसे करीना कपूर ने उस फिल्म में किया था। जब उसने अपनी शॉल हटाई तो आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। यार उसका घर यहीं पास में है, बाइक लेकर जाना सेफ नहीं है, इसलिए आओ मेरे साथ धक्का लगाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ जा रहा है तू? तू यहीं पे रह, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैं आ जाऊंगा। अरे तो उधर क्यों जा रहे हो? मैं वहां जाऊं या यहाँ रुकूं? मैं यहीं आसपास छुप जाता हूँ। आओ तो। ये जगह जानी पहचानी नहीं है, मुझे तो यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। प्यार करने वाले हमेशा एक अच्छा प्लान बनाते हैं। घबराओ मत यार, मैं आता हूँ, तुम डरो मत। थोड़े दबंग बनो। अच्छा ये बताओ, उसकी उम्र क्या है? यही कोई 30-35 होगी। उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं है? अबे तुझे यही तो नहीं पता, ये साइकोलॉजी होती है। 30 से ऊपर की औरतें बिन मांगे प्यार देती हैं आपको, समझा कि नहीं?
सच में? हाँ सच में। सही है यार, तू कोई मामूली इंसान नहीं है। अरे मेरे बाप, इतनी तेज मत चल, बिल्ली की तरह दबे पांव जाना पड़ेगा। सूखी पत्तियों में भी आवाज नहीं आनी चाहिए। ओके। ओह, अब इतना भी धीरे नहीं, नॉर्मली चल ताकि किसी को शक ना हो। आजा, कहीं ऐसा ना हो कि लोग आ जाएं, समझा कि नहीं? ये देख, ये उसका घर है। तो जाओ, घर की घंटी बजाओ। अबे फ्लावर पॉट कहाँ जा रहा है? मैं तो यहीं बैठूंगा, तुम्हें जो अरे करना है इसे करो। कौन समझाए, मैं यहाँ पर सीधा देहरादून से आया हूँ, बिना कोई रेस्ट लिए सीधा यहाँ पर। ये देखिए क्या है, इसे कहते हैं देहरादून की मशहूर मसूरी फैनी। अबे हरामी, अभी नहीं पीनी। क्या ये आर के है जो तुमने आज धर्मन से खरीदी थी? ये तेरे लिए है और ये मसूरी फैनी मेरे लिए है। तुम तो इस जिले से भी बाहर नहीं जा पाए थे। मसूरी फेनी, तुम बस 1 घंटा मजा कर सकते हो, मैं इन मच्छरों को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबे चचा, तू बस यहीं पर खड़ा रहे, अगर कोई आए तो बस एक इशारा कर देना। सीटी बजा दूं क्या? हाँ, प्रेशर कुकर है तू, कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी सीटी हर बार नहीं बजती। तो मैं आवाज लगा दूंगा। हाँ ये ठीक है। 1 मिनट रुक यार, मेरा फोन बंद हो गया है। बहुत ही बढ़िया, अब मेरे पास है प्लान बी। अच्छा चल बता। वहां पर पहुंचते ही मैं तुझे फोन कर दूंगा, ठीक है? उफ, क्या तरकीब है। चलो ओके, मिलता हूँ मैं। अरे 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 रुक यार, जब तू मुझे कॉल करेगा तो मेरा मोबाइल ऑन होना चाहिए ना। शे, टोटल ट्रैप। अब है प्लान सी, तू चिंता मत कर। अच्छा ये बता, कुछ पटाखे बचे हैं तेरे पास? हाँ। प्लान सी, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक पटाखा जला देना, लेकिन सिर्फ तभी जब कोई गड़बड़ हो। ओके। भगवान न करे कि कोई ज्यादा गड़बड़ हो तो दूसरा पटाखा जला देना, और तीसरे पटाखे से पहले मैं जितनी जल्दी होगा वहां से निकल आऊंगा। सुपर आइडिया, जब पटाखा जलेगा तो सब लोग सुन लेंगे। अरे आज क्रिसमस की रात है, लोग समझेंगे कि लोग जश्न मना अरे रहे तुम हैं। दीवार कूद कर क्यों जा रहे हो? तुम सीधे नहीं जा सकते क्या? जा सकता हूँ लेकिन मजा नहीं आएगा। आशिक लोग इसी रास्ते से जाया करते हैं यार, आशिकों का काम है खतरों से खेलना। अबे पोपट, तू यहीं रह, देख मैं क्या करता हूँ। ओके यार, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। मैं दरवाजा खोलूं? नहीं, मैं तो बस तुम्हें यूं ही देखना चाहता हूँ, जैसे कि विनोद आयशा को देख रहा हो। मनु, मुझे ऐसे मत देखो, कुछ कुछ होता है। ठीक है, मैं उस वाले रास्ते से आता हूँ, दरवाजा खोलो। जब मैं अपनी बुलेट के ऊपर हिमालय के सबसे ऊपर खड़ा हुआ था ना, तभी तुमने मुझे कॉल किया और कहा मुझे क्रिसमस का तोहफा चाहिए। उसी वक्त मैं अपना सब काम छोड़ छाड़ कर अपनी चिंजू से मिलने आ गया। तो बुलेट हिमालय के ऊपर चढ़ गई थी? हाँ बिल्कुल, जम्मू के रास्ते वहाँ पहुँचने का एक शॉर्टकट है। मेजर रवि और मैं उसी रास्ते से जाते हैं। तुम सभी फिल्म निर्माताओं को जानते हो ना? मनु, तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? इतने हैंडसम हो। एक्टिंग पसंद नहीं है मुझे तो बस घूमना अच्छा लगता है। बुलेट साथ हो, हिमालय के पहाड़ हो, बस और क्या चाहिए। तो अब किसके साथ रहना चाहते हो? अब तो सिर्फ अपनी चिंजू के साथ, सिर्फ मेरी चिंजू के साथ। मसूरियन फैनी, ये मनु की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। कितनी देर लगा दी इसने। चल तू मजे ले, मैं एक और कश लगाता हूँ। और बताओ मेरी चिंजू डार्लिंग, याद है तुम्हारी पोस्ट पर जो मैंने पहला कमेंट किया था? कैसे भूल सकती हूँ उसे? उस समय मैं देहरादून में था और अब हूँ तुम्हारे घर में। देख रही हो ना, यहाँ इस कमरे में हमारे सिवा कोई नहीं। तो फिर? तो फिर वही जो तुम चाहो। शू। அடி இன்பக் குயிலே நீயே காதல் ராணி, விரல் பட்ட நொடியில் நீ என் மோக வீணை, காமனின் பைங்கினி காதலின்
தேன்துளி காதலின் பைங்கிளி காதலின் தேன்துளி ஓ ஓ அடி இன்பக் குயிலே நீயே காதல் ராணி விரல் பட்ட நொடியில் நீ என் மோகவீணை காமனின் பைங்கிளி காதலின் தேன்துளி காதலின் பைங்கிளி காதலின் தேன்துளி ஓ ஓ ये तुमने क्या किया? प्यार करने का यही तरीका है। देखो कुछ भी बांध लो, बस मेरा मुंह छोड़ देना क्योंकि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। क्या कर रहे हो भाई? बस ऐसे ही जरा बाहर ताजी हवा खाने आया था। तुम कौन हो भाई? मैं यहीं रहता हूँ पास में। अच्छा, तुम जॉय के घर में नए आए हो? हाँ, भाई। अच्छा, ये लो कैप पहनो। तो तुम पटाखे जला कर जश्न मना रहे हो ना? हाँ, चलो। अरे सुनिए, रुकिए, इतनी रात को इन लोगों को जगाना ठीक बात नहीं है। कोई बात नहीं भाई। नहीं, मत जलाना, इससे नॉइस पोल्यूशन होता है। रुक जाओ। अरे पहली वार्निंग, अरे पहला पटाखा फूट चुका है। खोलो मुझे, खोलो जल्दी खोलो। अरे घबराओ नहीं, क्रिसमस वाली टीम है। अरे नहीं, मुझे खोलो, रुको, खोलो। अरे दूसरा पटाखा भी फट गया। अरे ये कहाँ जा रहा है? क्या बेहूद किए ये? देखो ये घर में घुस रहा है। अरे उसका पति है और उसने आकर उसे अचानक हैरान कर दिया। अरे आजकल यही ट्रेंड है। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। साले कमीने अकेली औरत के साथ उसके घर में घुसकर क्या कर रहा है? अरे मर गया, जल्दी आओ। हाय मर गया। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे यार तुम ऐसे उल्टे क्यों लेटे हो? अरे पहले मेरी मदद करो। अरे हुआ क्या है? अरे मैं वज्रासन और प्राणासन मिलाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर? अरे मैं सीधा नहीं हो पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो कैसे खोलूं इन्हें? आप तो नूडल की तरह बन गए हो। ईश्वर, अंकल आपको याद है इसे कहाँ से शुरू किया था? अगर मुझे याद होता तो मैं इस मुश्किल में फंसता। बात करना बंद करो और पहले मुझे खोलो जल्दी। एक मिनट, मैं आता हूँ अभी। हाँ, अरे कहाँ जा रहे हो? मैं गूगल पर इसका सोल्यूशन ढूंढ के आता हूँ। अबे हरामी, इसे खोलने की कोशिश कर। अरे और कसो मत, मुझे खोलने तो अरे दो। मुझे घुमा क्यों रहा है? तो सही। देखी तो, जल्दी करो। क्या हुआ इन्हें? हाँ? जल्दी करो, लोग आ रहे हैं। कैसे भी करके मुझे बचा लो। अरे ये हुआ कैसे? कुछ नहीं, अंकल आसन कर रहे थे और फिर फंस गए। क्या? मुझे तो लगता है योगा में एक नए आसन की खोज कर रहे थे, लेकिन करते करते भूल अरे गए। ये बकवास सब छोड़ो, पहले मुझे खोलो जल्दी। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ये तो थिरु सर की तरह दिख रहे हैं। राक्षस अरे की तुम तरह। इधर से पकड़ो, उसने उधर से अरे पकड़ा हुआ है। अंकल, हे कहाँ भगवान। फंसा दिया आपने आज मुझे। अगर तुम कोशिश करो तो हम धीरे धीरे खोल सकते हैं।
मेरी रक्षा करो बाबा। उठो। अरे उठो अंकल, आ जाओ। अरे क्यों किया आपने ऐसा? तुम कौन हो? मैं यही पास में रहती हूँ। मैं आंगन में कपड़े धो रही थी, तभी मैंने आपकी चीख सुनी। घबरा मत, मेरी हर खोज ऐसी होती है। ये तो होता ही है। अंकल करना क्या चाहते हो तुम? हमेशा बकवास बातें करते हो। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? राधिका। तुमने अच्छा किया बेटी जो मेरी मदद करने आ गई। हाँ सही कहा। जब हम नए आसन करने की कोशिश करेंगे तो तुम हमारी मदद के लिए यहाँ रहोगी तो अच्छा रहेगा। आप लोग अभी यहाँ नए आए हो, है हाँ ना? सही कहा। ये घर तो कई सालों से बंद पड़ा था। जब मैंने यहाँ से कुछ आवाजें सुनी तो मुझे लगा कि कोई यहाँ रह रहा है। क्या आपने इसे खरीद लिया है? नहीं नहीं, हम तो किराए पर आए। फिर बाकी लोग यहाँ और कोई नहीं रहता? एक बार मैं हरिद्वार गया था, वहाँ मुझे एक स्वामी जी मिले। उन्होंने बताया कि उनका घर खाली पड़ा है, तो हम यहाँ रहने आ गए। बस हम यहाँ कुछ दिन और रहेंगे। हाँ अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कुछ दिन और ये योगा और ध्यान करेंगे यहाँ पर। ओ सॉरी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। बाय द वे, मैं हूँ मनु और ये है पुष्पांगदन। राधिका, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? दादी माँ और राधु। ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ ठीक है। ए रोमियो की औलाद, चल मुझे लेकर अंदर चल। हाँ हाँ चलता हूँ, आओ उठो। हाँ बोल। क्या हो रहा है बे? क्या बदल दिया तूने? अरे अभी तक तो कुछ भी नहीं बदला है मैंने। तू वो अंकल को तो जानता है ना, योगा में फिर से कुछ लोचा कर दिया था। अभी तो खाना बना रहा हूँ मैं, दलिया बना रहा हूँ। मैं बस तेरे ही पास आ रहा हूँ, इसलिए कॉल किया था। कुछ चाहिए तुझे? बस यार थोड़ी सी पीने को मिल जाए। अगर तू लेकर आ रहा है तो मजा आ जाएगा। तेरे अंकल है वहाँ पर, फिर भी। अरे तू बस लेकर आ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है यार, बस 2 घंटे में आ रहा हूँ। और कुछ तो नहीं चाहिए तुझे? थोड़ी सिगरेट भी ले आना, खत्म हो गई है। तुझे तो नशे के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं होता। खाने के लिए कुछ चाहिए? देख भाई, खाने के लिए तो यहाँ पर सब कुछ है। ठीक है फिर आता हूँ। गूगल मैप ने गलत रास्ता बता दिया। कहाँ पर है तू? मैं इधर ट्रांसफार्मर के पास हूँ। हाँ सही पहुँच गया, आजा जल्दी। हाँ ठीक है।
अरे यार तू तो कमजोर हो गया है। हाँ यार, कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। चल छोड़ यार, पुरानी बातें भूल जा। ये बताओ तुम मुझे क्यों याद कर रहे थे इतना? यार कल मैंने वो वीडियो देखा, तेरे को मालूम भी है कमीनों ने 4 कैमरों से शूट किया था उस वीडियो को। टोटल 1256 कमेंट आ चुके हैं उस पे। हाँ, तूने तो बहुत बढ़िया काम किया था। बस ऐसे ही टाइम पास। यार क्या बताऊं, ये अंकल ना मेरे लिए नासूर बन गया है। अगर थोड़े दिन मैं यहाँ रह गया ना तो पूरा संत बन जाऊंगा। चल तू बोतल निकाल। हाँ ध्यान से। अरे तू घबरा मत। ठीक आजा, से रख। आजा। हाँ मेरी सिगरेट तो दे। ओके बाय। कुछ जरूरत हो तो कॉल कर देना। बस यही करता रहूं मैं। क्या ले जा रहे हो छुपा के? अरे नहीं तो कुछ नहीं, बस मेरा दोस्त आया था। लगता है दोस्त कोई खास चीज लाया नहीं था। वो कुछ नहीं, अचार लाया था बस। मैं समझ गई। ध्यान से ले जाना अचार की बोतल, कहीं टूट ना जाए। बोतल टूट गई तो नुकसान हो जाएगा। तुम समझ गई क्या? देख लिया। बोलना मत किसी को। नहीं कहूंगी। वैसे तुम यहाँ करने क्या आए हो? मजे करने आए हो? अरे नहीं, दरअसल मेरे अंकल तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो तुम अच्छे नहीं हो, है ना? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन कभी कभी मैं थोड़ा बिगड़ जाता हूँ। ठीक है, ले जाओ। कहाँ छुपाऊं उसे? मचान पर गीता रखी है। टांग सीधी रखूं या उल्टी? बाबा ये तो वही किताब है जो वहां पर थी। है। हैं? कौन हो तुम? गोपन। अरे कौन गोपन? वो जो यहाँ सालों से रहता आ रहा है। तो तुमने हॉरर मूवी की तरह एंट्री क्यों ली है भाई? डरो नहीं मुझसे। अरे क्या काम है? कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गए? दामाद हो गए यहाँ के? अरे हमारे लिए ये बहुत आसान है। हमारे लिए? किन की बात कर रहे हो? परेशान मत हो, मैं एक आत्मा हूँ। बहुत बढ़िया। लेकिन तुम्हारे कपड़े तो किसी जादूगर की तरह लग रहे हैं। ये कपड़े? कैसे बताऊं, इस शोर की वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या तुम इस दरवाजे को रोक सकते हो प्लीज? ये पुराना घर है, कहीं टूट ना जाए। हाँ? तुम मुझे देखकर बिल्कुल डरे नहीं? अरे मैं बुरी तरह से सकते में आ गया हूँ। मैं तुम्हें देखकर क्यों डरूंगा मेरे भाई? आमतौर पर लोग भूतों को देखकर डर जाते हैं, पर तुम नहीं डरे। भूत से मतलब क्या है तुम्हारा? वो ड्रैक्युला वाले भूत की बात कर रहे हो क्या? अरे वो तो झूठी कहानियां हैं, लेकिन आत्माएं भटकती हैं, ये सही है। आज फेस टू फेस तो आत्मा को पहली बार देख रहा हूँ मैं। अगर बुरा ना मानो तो तुम थोड़ा सा साइड हो सकते हो मेरे लिए? क्यों नहीं? तुम
तो असली के भूत हो यार, है ना? मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। तो तुम मरे कैसे थे? तुमने सुना होगा कि नारियल का पेड़ किसी को धोखा नहीं देता। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसने मुझे धोखा दिया। नारियल जब मेरे सर पर गिरा तो मैं मर गया। लेकिन कब? बहुत साल पहले। अफसोस। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ, क्योंकि अब तुमसे मेरी जान पहचान हो गई है और ये मेरी किताब है। कौन सी? ये किताब तुम्हारी है? मुझे तो पता ही था ये किताब कुछ खतरनाक होगी। इसमें ऐसा क्या है? ये कहानी मैंने ही लिखी थी। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें है क्या? जिस दिन ये कहानी पूरी हुई मैं मर गया। ठीक है, लेकिन ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? बस ये कहने कि अब तक किसी ने मेरी ये किताब पढ़ी नहीं। मैं इसके बारे में सबकी राय लेने के बाद ही मरना चाहता था। लेकिन तुम तो ऑलरेडी मर चुके हो। खैर ये छोड़ो, तुम इस किताब को पढ़ो और अपनी सही राय दो। मुझे तो इसे प्रिंट कराने का भी सौभाग्य नहीं मिला। देखो, मैं इस वक्त वाकई परेशान हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मेरा इसे पढ़ने का मूड नहीं, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कल आना फिर देखते हैं। उफ, कृपया मेरी परेशानी समझो यार। मैं दिन की रोशनी में नहीं आ सकता। ठीक है, देखो बुरा मत मानना अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो। मैं इसे जरूर पढ़ूंगा। क्या तुम मुझे खास शक्ति दे सकते हो? देखो तुम एक आत्मा हो, है ना? तुम्हारे लिए तो बहुत मामूली सी चीज है। क्या तुम मुझे गायब कर सकते हो? क्या तुम ऐसा कर पाओगे? मेरे जैसे भूत के पास इस तरह की सारी शक्तियां होती हैं, उसे कोई नहीं ले सकता। मैं गायब तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ और कर सकता हूँ। है? इसमें भी वैरायटी है क्या? अगर तुम ये किताब पढ़ना शुरू करते हो तो तुम इसके किसी भी चरित्र को जी सकते हो, कहानी के अंत तक। बहुत बढ़िया। लेकिन आखिर इसकी कहानी क्या है? ये कोई अवार्ड मूवी है क्या? तुम खुद ही समझ जाओगे। देखो तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे पढ़ूंगा। प्रभु, ये भी कन्या ही है। अयप्पन, फेंक दो उस बुरी आत्मा को। अरे दादा, ये तो टेरर स्टोरी है ना? किसी कहानी में सब कुछ होना चाहिए। हाँ? खैर जो भी है, लेकिन है ये दिलचस्प कहानी। एक बार फिर से कहो। अरे तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। सुनकर बहुत अच्छा लगा। कहते रहो। मैं पूरी कहानी के बारे में राय जानना चाहता हूँ। देखो वायलेंस बहुत है इसमें। ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हें पसंद आई ना? बिल्कुल, अभी पढ़ने तो दो। मनु है इसमें, एक चरित्र जो तुमसे बिल्कुल मेल खाता है। लेकिन मुझे प्रभु बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी राय में तो वो शुरू से ही एक कमीने इंसान रहे हैं। अब तो बस हीरो की एंट्री का इंतजार है। मैं तो बस यही कहूंगा कि प्रभु का चरित्र एक मनोवैज्ञानिक चरित्र है।
ये क्राइम थ्रिलर है ना? हाँ, तुम क्या? गुरुजी, मेरे साथ मेरा वंश भी समाप्त हो जाएगा और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मैंने 4 विवाह किए, किंतु उन सभी ने केवल पुत्रियों को ही जन्म दिया। मेरे सामने उनको मार देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। स्वामी, इसका कोई समाधान बताइए मुझे। मैं इसके बदले में कुछ भी करने को तैयार हूं। एक समाधान है इसका, आप दोबारा विवाह कर लीजिए। यह कोई आम विवाह नहीं होगा, इसमें आपको कुछ कर्म कांड करना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगा। आपको 7 दिनों के भीतर एक कुमारी कन्या से विवाह करना होगा। आपने जैसा बताया मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। इतने कम समय में कुमारी कन्या को ढूंढना मुश्किल है, पर इस प्रकार की कन्या आपको अवश्य मिलेगी। मैं ऐसे ही करूंगा गुरुजी। लेकिन फिर? केवल इतना ही नहीं, क्या आपने कुंकीज के बारे में सुना है? कुंकीज की शक्ति पुरुषों की मानसल शक्ति होती है। एक बार एक कुंकी जंगल से मेरे दादा के पास आई थी। वो उस समय के एक बहुत प्रसिद्ध पुजारी थे। जानते हो, वो ऐसी सामरिक क्रियाओं के विशेषज्ञ थे, इनमें उनका कोई मुकाबला नहीं था। जानते हो वो क्यों मेरे दादा के पास आई थी? वो अपने वंश में एक शक्तिशाली पुरुष को जन्म देना चाहती थी। दादा कुंकीज के लिए बहुत दिनों तक एक अच्छी दवाई की खोज करते रहे। वो 12 दिनों के बाद बाहर आए। जो दवाई दादा ने खोजी थी वो आज भी हमारे पास है। गुरुजी, क्या है वो दवाई? ये थोड़ा कठिन कार्य है। आपको एक गर्भवती जंगली हथनी को मारना होगा और उसके गर्भाशय को निकालना होगा। नाल और बच्चे को निकालना होगा और गर्भाशय को सूरज की रोशनी में 12 दिनों तक सुखाना होगा। सूर्यास्त से पहले 4 गोल की मशालें गर्भाशय के चारों ओर प्रज्वलित करनी होंगी। इस क्रिया को 12 दिनों तक करना होगा। 12वें दिन गर्भाशय भस्म बन जाएगा। उस भस्म को तुम्हें लाना होगा। ये भस्म मिलेगी कैसे? उसका भी समाधान है। कुंकीज आज भी मौजूद हैं। अगर मैं प्रार्थना करूं तो उनमें से कोई एक अवश्य भस्म लेकर आएगी। उस भस्म से क्या होगा? कन्या को स्नान करना होगा और गीले कपड़ों में ही उसे पूजा के स्थान पर बैठना होगा। बहुत से मंत्र पढ़ने होंगे, किंतु इसे पुजारी नहीं पढ़ेगा। मंत्र वही पढ़ेगा जो इस क्रिया को करना चाहता है। पूजा तुमको 14 दिनों तक करनी होगी। अगर तुम इसके बाद उसके साथ संभोग करोगे तो अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। यह निश्चित है। सामरिक निर्णय कभी गलत नहीं होते। मुझे आप पर विश्वास है। मैं और प्रतीक्षा नहीं करूंगा। किसी भी मूल्य पर हमें वो भस्म प्राप्त करनी होगी। ऐसा ही होगा, किंतु पहले वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। गुरुजी, मैं आपको क्या प्रस्तुत करूं? पहले सब कुछ अच्छी तरह हो जाने दो, उसके बाद अरे ये लेडी कौन है स्टोरी में? देवी, जो राजा के लिए लाई गई है। शे, ये अच्छा ट्विस्ट डाला तुमने कहानी में। क्या सोच रहे हो तुम? मैं यह अनुभव दोबारा नहीं करना चाहता। जैसा स्वामी ने कहा, हमें जितनी जल्दी संभव हो एक कुंवारी को ढूंढना होगा।
एक स्त्री को मैं जानती हूँ, बचपन में ही उसके माता पिता मर गए थे, किंतु वो जवान है। कौन है वो? गीता। कौन है ये? क्या ये गीता है? हाँ, गीता। इस गीता को मैं अपना मनचाहा चेहरा दे सकता हूँ? क्यों नहीं, आगे पढ़ो आगे पढ़ो। मैं कीशेरी माना से देवनारायण थंबरन हूं। आपकी पुत्री को देखने आया हूं। मैं उसे पसंद करता हूं। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। अगर आप उसकी आज्ञा दें तो। हे भगवान, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं प्रभु। ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आप अपनी पुत्री से अनुमति ले लें। अनुमति? कैसी अनुमति? उसके जन्म से ही मैंने उसकी देखभाल की है। उसके माता पिता उसके जन्म लेते ही मर गए थे। आप आज्ञा दें तो मैं कल ही पास के मंदिर में उससे विवाह करने के लिए तैयार हूं। ये तो बड़ी इमोशनल लग रही है, नहीं? वैरायटी नहीं है क्या? जैसे टाटा सूमो पर आगे बैठकर हीरो की एंट्री होती है और फिर वो कार से उतरकर राजा को धक्का देता है, उसके बाद उसके आदमियों को इतना पीटता है कि पीट पीट कर उनको अस्पताल पहुंचा देता है, और उसके बाद वो हीरो क्या करता है कि एंड में अपनी हीरोइन को लेकर वहां से गायब हो जाता है। जरा हिम्मत से काम लो, कहानी को तो आगे पढ़ो। ये कहानी उस लेवल की नहीं है, लेकिन वो उदय कृष्णन की कहानी कमाल की है। तुम अभी तक सोए नहीं? इतनी खामोशी से तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो किताब पढ़ रहा हूँ अंकल। कौन सी किताब? मुझे दिखाओ। ये किताब है हाथी के बारे में, एलिमेंट ऑफ एलिफेंट, हथनी के यूटरस के बारे में। ओह, अंग्रेजी में है। हाँ। पढ़ना लिखना अच्छी बात है। हाँ, पढ़ो। हाँ ठीक है। चलो अब सो जाओ। गोपन, 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 कहाँ छुपे हो दोस्त? अच्छा खासा मूड चौपट कर दिया। कहाँ चला गया ये गोपन? गोपन, तुम आज रात क्या कर रहे हो? किसे ढूंढ रहे हो? वो मेरी घड़ी कहीं खो गई है। तुम्हें पता है कितना समय हो गया अभी? हाँ, समय देखने जा रहा था लेकिन घड़ी नहीं मिल रही। ठीक है ठीक है, सोने जाओ अब। हाँ, इसे नींद क्यों नहीं आ रही है आज? बस बहुत पढ़ लिया। अंग्रेजी गंदी किताब होगी है?
क्या हुआ? सब ठीक तो है? कोई वहां खिड़की के पास था। हे भगवान, आओ मेरे पास सो जाओ, आओ। वो किताब कहाँ गई यार? कल तो यहीं रखी थी मैंने, कहाँ चली गई? हाँ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। आप दोनों अकेले ही रहते हैं यहाँ? हाँ, हम दोनों ही रहते। ये तो अच्छी बात है कि दो पुरुष हमारे पड़ोस में रहते हैं। मैं अपनी पोती के साथ यहाँ अकेले रहती पता हूँ। है। एक छोटी सी मदद चाहिए आपसे। हाँ बताइए ना, पड़ोसियों की मदद करना तो अच्छी बात है। बिल्कुल। बीती रात इसने घर के बाहर किसी को देखा था। बड़ा ही बदतमीज आदमी था वो। बड़ा ही संस्कारहीन आदमी था वो, बड़ा ही बदतमीज था। बताइए, लड़की के कमरे में झांक रहा था। क्या आपने उसे देखा? नहीं, बस उसका साया देखा था। अगर किसी को देखा होता तो पता नहीं चल जाता। अब दिवाकरन यहाँ नहीं है, इसकी शादी होने वाली है। सुनिए, चिंता की बात नहीं है, अब ये दोबारा नहीं होगा। हो सकता है यहीं आस पड़ोस का कोई हो। अगर आप बुरा ना माने, क्या आप इसे 2 दिन के लिए हमारे यहाँ भेज देंगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं ऐसा करूंगा कि बाहर बरामदे में सो जाऊंगा। बरामदे में? हाँ। मदद करने के लिए शुक्रिया। हाँ। ठीक है। ठीक है। नमस्ते आंटी। आइए। देखिए, ये तो जनरेशन प्रॉब्लम है। ये हमारे कंपाउंड में मिली है। जब मैंने इसका कवर फोटो देखा तो मैंने सोचा कि मैं इसे फाड़ दूं। फिर मैंने सोचा कि खाली समय में इसे पढ़ा जाए। तो आप इसे पढ़ना चाहती हैं, लेकिन मैं इस किताब को तो सुबह से ढूंढ रहा था। थैंक यू। क्या खास है इसमें? इसके अंदर जिनी है। देखो, तुम अभी नहीं समझ पाओगे इसके बारे में। अच्छा, चलती हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं। मनु, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही। हाँ, जगह बदल गई ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे साथ। देखो, आकाश में सितारे झिलमिला रहे हैं। है? हाँ, जब एक जलता है तो दूसरा चला जाता है, जब दूसरा जलता है तो पहला चला जाता है। आसमान सुंदर है, नहीं? ये हमारे पुरखों की आत्माएं हैं जो रात में हमसे मिलने आती हैं। कुछ होशियार लोग तो सीधे ही आ जाते हैं। क्या तुम मिले हो उनसे? हाँ बिल्कुल, एक तो कल ही मुझसे मिला था। कौन है वो? एक भूत है। भूत? क्या बताया उसने तुम्हें? वो बिना कुछ कही जल्दी से चला गया। सच में? हाँ, सच में। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। झूठ लग रहा है तो मत मानो। मुझे विश्वास है। अब तो ठीक है? मनु, जानते हो मेरी इच्छा क्या है? अब मुझे कैसे पता होगा? मैं आकाश के इन सितारों को खुली छत से देखना चाहती हूँ। ये कौन सा मुश्किल है, छत पर लेट जाओ। अरे वैसे नहीं रे, मैं उसके साथ देखना चाहती हूँ जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। शादी तो कर ही रही हो ना, तो अपनी पसंद से करो। है? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बताओ ना। मैं अपने माता पिता को इन्हीं सितारों में खोजती हूँ। कुछ परेशान सी लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे बताओ। मैंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। वो अभी तक मेरी देखभाल करती आ रही है। क्या? तो वो तुम्हारी माँ नहीं है? नहीं, वो दिवाकरन की रिश्तेदार है। वही मेरी और उनकी देखभाल करता है। वो बहुत दुष्ट है। मैं उसे पसंद नहीं करती। मैं अकेली हूँ, इसलिए मैं उसके खिलाफ कुछ कह नहीं सकती। देखो, मुझे नहीं पता तुम मेरी बात मानोगी या नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल एक ऐसी कहानी पढ़ रहा हूँ। जो किताब तुमने मुझे सुबह दी थी ना, उसी किताब में ये रही। सच में? हाँ बिल्कुल। याद है मैंने तुम्हें भूत के बारे में बताया था? ये सच है। क्या कह रहे हो अरे तुम? ये किताब उसी भूत की है।
सुनो, किताब खोल रहा हूं मैं, लेकिन तुम डरना नहीं। ठीक है। हे भगवान! अरे डरो मत, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या ये वही आदमी जो कल रात यहाँ आया था? नहीं नहीं, ये उस तरह का इंसान नहीं है। नहीं, मैं उस तरह का इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। छी, छी। कौन है ये? ये वही है जिसके बारे में मैंने बताया था। राधिका, एक ऐसी कहानी सुनोगी जो तुम्हारी कहानी से मिलती है। सुनना चाहोगी तुम? अरे ये तो मैं ही हूँ ना, ये बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। ये तो इस गोपन का चमत्कार है और कुछ नहीं। घबराओ मत, मैं जानती हूँ कि तुम इस तरह का विवाह पसंद नहीं करोगी। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती। क्या तुम भागने में मेरी मदद कर सकती हो? ये इतना आसान नहीं जितना तुम्हें दिखता है। अगर तुम एक पुत्र को जन्म दोगी तो तुम यहाँ हमेशा आराम से रह सकती हो। और अगर पुत्री हुई तो? चाहे मैं यहाँ मर ही क्यों ना जाऊं, पर उसे अपने आप को छूने नहीं दूंगी। मेरा काम यहाँ सिर्फ आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। मैं उनके विरुद्ध नहीं जा सकती। चलो आओ। ये उदास चेहरा तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लगता गीता। तुम ऐसी स्त्री हो जिसे एक रानी होना चाहिए। मैं कीशरी माना में अपने पुत्र को देखना चाहता हूं, जिसके माध्यम से इस देव नारायण का वैभव सदा अमर रहेगा। मैं जो कुछ भी चाहता हूं उसे प्राप्त कर लेता हूं। आज से ठीक 14वें दिन पूर्णिमा की पूजा है। उसके बाद अयप्पा। जी भैया जी। मुझे लगता है जो कुछ मैंने कहा वो सब तुम्हें याद होगा। जी।
जब तक पूजा नहीं हो जाती माना से ना तो कोई बाहर जाएगा और ना ही कोई माना में आएगा। जी। ध्यान रहे, कल सुबह जंगल से एक आदमी पूजा की भस्म लेकर आने वाला है। ये जंगली इलाका है, तुम्हें उसे रास्ता दिखाना होगा, और वो भी अकेले। जी बिल्कुल। देखा, ये मैं ही हूं, इसका मुख्य चरित्र। बोलते रहो। मैं कैसे पढ़ूं? तुम पढ़ो। पढ़ो। क्या तुम्हें स्वामी ने भेजा है? हाँ, उन्होंने भेजा है। किसी ने यहाँ आते देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा। वही आदमी है ये। दे दो इन्हें। गुरुजी ने कुछ और विशेष तो नहीं कहा? हाँ, उन्होंने ये कहा है कि जब तक पूजा समाप्त न हो जाए मैं यहीं रहूंगा। मैं भी नहीं चाहता कि पूजा की समाप्ति तक कोई यहाँ से बाहर जाए। हाँ ठीक है। अयप्पा, इसके रहने की व्यवस्था करो इसी स्थान पर। जी भैया जी। किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। समझ गए? चलो। यहाँ तुम सो सकते हो। ठीक है। कोई भी बात हो तो मुझे बुलाना, मैं बाहर ही रहूंगा। हाँ बिल्कुल। हवाओं के सरगम से प्यार की धुन को सुन, बुलाती है ये तुझको, आसंग ले चल मुझे, यूं शर्मा के तू जो जाए फिर भी ढूंढोगी मुझे, तितली बन के साथ तेरे
हर पल रहूंगा मैं हवाओं की सरगम से, प्यार की धुन को सुन। जब हम यूं उड़े गुनगुनाए भंवरों की तरह, गुलाब सी रंगीन कली तू मेरी, आ खिल जा तू मुझ में जरा। हुस्न तेरा कर देगा रंगीन मुझे, ये नैना नशीले बड़े। बन जा दुल्हन मेरी अब मेरे हमदम, जला दे जीवन के दिए। सीने पे मेरे सर रख के प्यार से खेले यहाँ, हवाओं की सरगम से, प्यार की धुन को सुन। सपनों की फुलवारी में फूल बन के राह तेरी मैं तकूं, खुशबू तेरी जो मुझे छुए, महकाए कण कण मेरा। चाहत बरसेगी बारिश बन के, आ भीगे इसमें हमदम। आ तुझको गले लगा लूं यूं मैं, जन्नत के दरवाजे तोड़ूं। तुझको लेकर बनकर पंछी उड़ जाऊं सबसे मैं दूर, हवाओं की सरगम से, प्यार की धुन को सुन। बुलाती है ये तुझको, आ संग ले चल मुझे। यूं शर्मा के तू जो जाए, फिर भी ढूंढोगी मुझे। तितली बन के साथ तेरे हर पल रहूंगा मैं, हवाओं की सरगम से, प्यार की धुन को सुन।
ये लीजिए, ये दवाई है। नहीं, मैं नहीं खा सकती, मैं नहीं खाऊंगी। जैसा आप सोच रही हैं वो नहीं है। अगर आप ये नहीं खाएंगी तो बुरा हो सकता है, तो मेरी बात मानिए और ये लीजिए। लीजिए। गीता, गीता, हाँ, चिल्ला हे नहीं। भगवान, मैं हूं ये। तुम यहाँ कैसे आए? चलो यहाँ से भाग चलो, नहीं तो वो हमें मार डालेगा। मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। हम किसी भी तरह से यहाँ से भाग जाएंगे। देखो, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए ही तो आया हूँ। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। पूजा में अभी पूरे 2 दिन बाकी हैं। हम उससे पहले ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब मुझे चलना चाहिए। अगर मैं कुंवारी हूँ तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी, है ना? तुम्हें यहाँ पर अकेला मैं कभी नहीं छोड़ सकता। हाँ, कहाँ है वो? वो तो ऐसे ही करता है। किताब बंद, वो गायब। ये कहानी एक सच्चा प्रेम है ना? तुम इसका बायां भाग पढ़ो। कौन है? अरे दादी माँ की आवाज है। दादी माँ, क्या? कोई यहाँ खिड़की के पास था। नहीं, मैंने जाते हुए देखा उसे। हैं? तुम धोखेबाज, रात में औरतों को ताड़ते हो और दिन में योगा का ढोंग। अरे मैं तो दवाई के लिए जड़ी बूटी लेने गया था। देखो, तुम मेरे अंकल हो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर देता और वो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देते। समझ रहे हो ना? मन तो ये कर रहा तुम्हारे पैर पकड़कर अभी तुम्हें धूल चटा मनु दूं। बेटा, मेरा अपमान मत करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने मुंह को बंद करो तैयार। अपना। सुबह होने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ, समझे? मैं सुबह वज्रासन करने के अरे बाद तुम्हारे चला जाऊंगा। वज्रासन की तो मैं
ये कुछ कपड़े हैं तुम्हारे लिए, सब चीजें अच्छे से चेक कर लो। विवाह के लिए 1 हफ्ता बचा है, सोना 2 दिन के बाद खरीदेंगे, दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है? क्या तुम खुश नहीं हो? मुस्कुराओ जरा, तुम्हारे चेहरे पर वो चमक नहीं है। विवाह के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, मैं जानता हूँ तुम दुखी हो क्योंकि कुछ अफवाहें फैली हुई हैं मेरे बारे में। वो मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते जो लोग मुझे करीब से जानते हैं। देखो, दूसरों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो, जैसे कि मैं शराबी हूँ, नशेड़ी हूँ, गंदी फिल्में देखता हूँ। छी, कितनी शर्म की बात है। उफ। देखो, मेरा यकीन करो, मेरी पिछली 3 बीवियां मेरे साथ बहुत खुश थी। यहाँ पर हर चीज का आराम है ना? लीला वो भाग गई जब उसने मछली बेचने वाले के बारे में सुना। वो सिर्फ मछली बेचने वाला था, लेकिन मैं जानता था कि उन दोनों के बीच में संबंध है। हाँ, मैं जानता था। है? फिर आई लता, मोहनन गैस सिलेंडर वाला। वो गैस तब लाता था जब यहाँ कोई नहीं होता था। वो मेरी मौजूदगी में गैस क्यों नहीं ला सकता? वो भी इसमें शामिल थी। मैं जानता था उन दोनों के बीच भी गोल गोल जलेबी बन रही है। ये बिल्कुल सही बात है। इस घर की कुछ मर्यादाएं हैं, मैं उसे खत्म नहीं होने देना चाहता। फिर आई सुलोचना। प्लम्बर मरी टंकी के ऊपर है और वो नीचे, कभी वो नीचे है तो कभी वो ऊपर। अश्लील फिल्म है। मैंने उसे भी पकड़ा और तलाक दे दी। हमारी अपनी एक संस्कृति है। चलो वो सब बातें छोड़ो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरे हिसाब से पूरी तरह एक भारतीय नारी हो। तुम मेरी आत्मा में समाई हो। राधिका, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। भगवान की कृपा से हम अगले हफ्ते सोना खरीदेंगे, ठीक है? मैं चलता हूँ। अंकल तुम्हारी तो चलो, कम से कम एक तो बच गई। अरे तुम छुपाओ मत, मैंने देख लिया। बस यूं ही सुबह सुबह थोड़ा मूड अच्छा हो जाता है। आओ बैठो। तुम सुबह ही सुबह बिना कुछ बताए क्यों चले आए? वहाँ कोई नहीं आया। वो दरअसल मुझे गांव में एक अर्जेंट कुरियर भेजना था, तो मैं इसीलिए। अंकल कहाँ हैं? वो अंकल तो अपने गांव चले गए। क्या हुआ? एक्चुअली गांव में हमारा जड़ी बूटियों का कारोबार है। अच्छा हुआ कि कल तुम वहाँ पर थे, वरना हम तो डर ही गए थे। अरे वहाँ आया तो था, लेकिन मुझे देखकर डर गया और वहाँ से दुम दबा के भाग गया। तुम ये भूल आए थे? नहीं नहीं, मैंने तो बस यूं ही छोड़ दी थी। सच में मैं कल रात सो नहीं पाई। गोपन एक बहुत अच्छा इंसान है ना? तुम सही कह रहे हो मनु। मेरी स्थिति बिल्कुल वही है जैसी गीता की है। क्या हम बाकी का हिस्सा पढ़ें? अरे नहीं, केवल रात में ही पढ़ सकते हैं। गोपन दिन में नहीं आता। नहीं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो कोशिश करते हैं। पहले दरवाजा बंद कर दूं। अरे तुम आज दिन में भी? ये आखिरी सीन है ना, इसलिए थोड़ा खतरा है, इसीलिए मैं दिन में आ गया। आज खत्म हो जाएगी ना? हाँ, आज पूरी हो जाएगी और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। देवी, देवी,
अय्यप्पन, अय्यप्पन, प्रभु, हमारे साथ धोखा हुआ है। वो कुंगे नहीं है। जाओ ढूंढो उसे। प्रभु, वो वहां नहीं है। लगता है वो कुछ घंटों पहले ही भागा है। कैसे भी रोको, वो उसे लेकर भागने ना पाए।
चलो। चलो जल्दी करो। आओ। गीता। गीता, गीता उठो, गीता उठो। गीता, 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 गीता उठो।